नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो क्या कहने साहब, बाजार में मचा हुआ है इस समय हाहाकार यानी ब्लड बाथ। आप देख ही रहे होंगे निफ्टी 350 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आज दिखा गया। ठीक है, तो आइए चलिए समझते हैं कि आखिर बाजार में चिंता, डर और भय का क्या कारण है। दोस्तों, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस समय बाजार में कई फैक्टर काम कर रहे हैं, कई निगेटिव फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। ऊपर से एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आ गई साहब, और उसने भी अपना पूरा असर दिखाया। क्या खबर है वो भी जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह पढ़िए। यहाँ पर कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए साहब, चीज़ों को अब समझने की कोशिश करते हैं। मेरे ये अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। हर एक्सपर्ट के अपने 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 पर्सनल व्यूज़ या पर्सनल उनकी राय होती है, उसको भी आपको रिसर्च के द्वारा समझना चाहिए। तो चलिए साहब, देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया था कि इस समय बाजार में बहुत सारे फैक्टर जो है काम कर रहे हैं, निगेटिव फैक्टर काम कर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ एफआई की सेलिंग कंटिन्यू, लगातार माल बेच रहे हैं। एफआई साहब लगातार माल बेच रहे हैं और 2024 में भारी भरकम उन्होंने बिकवाली की थी। उसका पूरा डाटा मैंने आप लोगों के लिए लगाया और इस जनवरी अभी 12-13 दिन ही हुए हैं और अच्छी खासी बिकवाली इनकी शुरू हो चुकी है साहब। यानी कि इनकी बिकवाली धनाधन जारी है साहब, रुकने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ा कारण है। और फिर रही सही कसर कौन पूरी कर रहा है? उधर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। ठीक है साहब, आपका रुपीस कमजोर हो रहा है। क्रूड 80 हो गया। अब क्यों हुआ उसका भी कारण जानेंगे। 80 हो गया है साहब क्रूड। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर, निगेटिव फैक्टर है दोस्तों, ये बाजार के लिए एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, जिस वजह से बाजार में आपको पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। 86 रुपये कुछ पैसे के ऊपर हमारा रुपीस जो है, डॉलर जो है, मतलब $1 की कीमत जो है वो 86 रुपीस से ऊपर चली गई है। बताइए आप साहब, 86 रुपीस से ऊपर। तो ये दोस्तों आपको सोचने और समझने वाली बात है। ये सारे निगेटिव फैक्टर इस समय हमारे भारतीय बाजारों को एक नकारात्मक साहब दिशा दे रहे हैं। और रही सही कसर जो है साहब, एक अमेरिका के से खबर आ गई, उसने पूरी कर दी। अब अमेरिका से क्या खबर आई? अमेरिका से दोस्तों खबर आई कि जो वहां पर अमेरिकी सरकार है उसने साहब रूस पर प्रतिबंध लगा दिए, नए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। साथ में कौन था उनके? जापान। जी हां दोस्तों, अमेरिका जापान ने मिलकर रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए साहब। और उनका क्या तर्क है? उनका ये तर्क है कि इससे रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, जो यूक्रेन में जो युद्ध लड़ रहा है उस पर साफ प्रभाव पड़ेगा। भैया वो कितने सालों से युद्ध लड़ रहा है आप देख ही लो। पहले भी तो बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं, क्या हुआ? ठीक है, तो साहब आग में घी का काम करा है इस खबर ने। जो अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए हैं उसने साहब आग में घी का काम करा है। बहुत सारे निगेटिव फैक्टर तो चल ही रहे थे। ठीक है, ऊपर से आ गई ये खबर, फिर क्या कहने से साहब 350 पॉइंट की जो गिरावट हुई है, मेरी अगर आप राय जानना चाहोगे उसका सबसे बड़ा कारण ये अमेरिका से आई खबर है। अब देखने वाली बात आगे क्या होगी? आगे देखने वाली बात होगी कि जो अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए हैं, उससे जो रशिया का ऑयल है वो कितना नीचे गिरता है, उसका क्या प्राइस होता है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं एक्सपर्ट के द्वारा, और न्यूज़ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाई, हो सकता है जो रशिया का क्रूड ऑयल है उसकी कीमत 60 रुपये तक जा सकती है। मैंने बताया ना आपको, जब मैं क्लास में बता रहा था आपको कि कहाँ कहाँ से कच्चा तेल निकलता है, कौन कौन इसके उत्पादक है। रशिया से कितना है, मिडल ईस्ट से कितना है, ठीक है, अमेरिका से कितना है। तो अमेरिका का जो क्रूड है उसकी कीमत तो 80 है, लेकिन जो रशिया का क्रूड है इन प्रतिबंध के कारण 60 रुपये तक आ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या भारत इसका फायदा उठाएगा। पहले भारत ने बहुत फायदा उठाया, जब रशिया का तेल का जो प्राइस है वो गिरा था ना, तो इंडिया ने बहुत फायदा उठाया था। अब देखने वाली बात यही तो होगी कि अगर $60 के आसपास आता है तो भारत किस तरह इन आर्थिक प्रतिबंधों के लगने के बावजूद क्या रशिया से कच्चा तेल मंगवाएगा। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इसी क्रूड पर साफ डिपेंड करती है। क्रूड बढ़ेगा तो मुश्किल, क्रूड घटेगा तो फायदा ही फायदा है साहब, तो फायदा ही फायदा है। इन्फ्लेशन पूरी डिपेंड करती है इस कच्चे तेल के प्राइस के बढ़ने और घटने से। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ये चीज
इंडिया के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इंडिया इस पर किस तरह अपना रुख बयान करेगा। हालांकि ये बहुत अभी इसमें कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से किसी का बयान नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा आमने सामने आके कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं। बहुत आपको पता है कि किस तरह हमारी डिप्लोमेसी है वो यूज़ होती है। तो इन सारी चीज़ों का अभी तो आपको असर नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखने वाली बात ये होगी कि भारत इसका किस तरह से फ़ायदा उठाता है। क्या वो आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रशिया के साथ तेल साहब दोबारा से मंगवाता है या नहीं, इस पर हमारी सरकार की क्या राय है वो देखने वाली बात होगी। क्या बयान आता है वो भी देखने वाली बात होगी। और साहब अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाने पर जो क्रूड बढ़ रहा है उसका भी क्या प्रभाव होगा और भारतीय सरकार उससे कैसे निपटेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये साफ डिपेंड करेगी जब कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आएगा उसके ऊपर। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।